साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये दो, यही है हेडिंग, ठीक है। हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, ब्याज मतलब क्या है, तो भाई जब भी हम कोई व्यापार करते हैं, ठीक है, खास करके पैसे की लेन देन जब करते हैं, किसी को उधार की जरूरत पड़ती है या फिर किसी को कर्ज की जरूरत पड़ती है, हम चाहे बैंक से कर्ज ले चाहे किसी व्यक्ति से उधार ले, ठीक है, तो ऐसे हालात में कुछ शर्तें होती है। जैसे बैंक से अगर हम लोग लेते हैं तो बैंक एक शर्त के तहत हमें अमाउंट देती है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि 5,000 रुपया लिए, तो बैंक बोलेगा कि हम 5,000 देंगे, चाहे 10,000 जितना चाहिए वो लीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज क्या, तो भाई जितना हम पैसा देंगे उसका 5%, 10%, 1%, 2%, कुछ भी, वो शर्त है बैंक का अपना, ठीक है। उतना परसेंट प्रति माह या सालाना, साल में या फिर मासिक तौर पे क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम कोई व्यक्ति से जब उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वो भी जो शर्त रखता है उसको मानना पड़ता है, मजबूरीवश सब कोई मानते हैं। तो मान लिया जाए किसी व्यक्ति से हमको चाहिए, मान लो 50,000 रुपया हम उधार लिए, ठीक है, तो क्यों देगा वो हमको उधार, ठीक है, वो बैंक में रखेगा तो उसको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, या कहीं बिजनेस धंधा करेगा तो वहां से उसको प्रॉफिट मिल सकता है। जब 50,000 रुपया हैवी अमाउंट हमको देगा तो ऐसे ही तो नहीं देगा। अगर कोई बंदा अपने पैसे को, ठीक है, मतलब प्रॉफिट के दृष्टिकोण से किसी को देता है तो फिर इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, चूंकि समय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट, ठीक। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, इसको जानने से पहले जानिए कि मूलधन क्या होता है। मूलधन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन क्या हुआ, मूलधन मतलब कि जो पैसा किसी व्यक्ति के द्वारा जितना अमाउंट किसी को उधार या कर्ज दिया जाता है उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। तो मूलधन क्या हुआ, तो उधार या कर्ज दी जाने वाली राशि, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है, नंबर 1। दूसरा शब्द आएगा समय। जैसे ही किसी को हम कुछ उधार देते हैं या कर्ज देते हैं या लेते हैं, तो वैसे हालात में एक टाइम बॉन्ड होता है, ठीक है, जितने समय के लिए लीजिएगा उतना समय का ब्याज कैलकुलेटेड होता है। जो मूलधन जितने समय पर दिया जाता है वह उसका समय होता है, ठीक है। मतलब उधार दी जाने वाली राशि जितने दिनों के लिए दी जाती है, जितने दिनों के लिए दी जाती, वही क्या हो जाएगा, उसका समय हो जाएगा। और इसको हम लोग जनरली कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक। और तीसरा जो शब्द है वह है दर। दर यानी कि रेट, ठीक है। तो किसका दर, तो ब्याज की दर। ब्याज की दर, ब्याज मतलब जो हम फायदे के रूप में जो अमाउंट जो है हम वसूलेंगे, ठीक है, तो उसका दर क्या होगा। मान लिया जाए कि 5%, मतलब 100 रुपये में 5 रुपया हम ब्याज लेंगे, या 10%, वो इंडिविजुअल कोई बैंक पर निर्भर करता है या फिर जो देने वाला होता है, जो लेंडर होते हैं ना, तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना ब्याज की राशि का, मतलब ब्याज का दर कितना वो निर्धारित करता है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास 3 चीज आएगा, पी, उसके बाद समय को बोलते हैं टी, PTR, ठीक है, PRT इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है P गुना R गुना T बटा 100, ठीक है। और साधारण ब्याज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू PRT बाय
100, इसको याद रखिएगा। ठीक, पहले साधारण ब्याज से संबंधित एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट में मैं बताऊंगा किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित दो चार क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर आप अपना प्रैक्टिस सेट पे जाइए और बनाइए। कहीं नहीं बनता है, कोई समस्या आती है कमेंट कीजिए, या फोन नंबर मैंने पहले ही दिया है, फोन कीजिए, और बाकी बात हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है। ₹2500 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं SI साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर याद रखिएगा होता है PRT/100, या फिर इसको मूलधन गुने ब्याज गुने दर बटा 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, ब्याज चाहिए और दर चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पढ़ के देखते हैं, 2500 रुपये का 500%। ठीक है, ये स्पष्ट है कि कितना रुपया वो ब्याज पर दे रहा है, तो 2500। तो जो धन राशि ब्याज पर लगाया जाता है उसको बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ। ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्न से क्या है, मूलधन बराबर कितना है, मूलधन कितना है 2500 रुपया, 2500 रुपये मूलधन दे दिया है। ठीक है, अब मूलधन को हम लोग P बोलते हैं, चलो P से डिनोट कर दिए मूलधन। उसके बाद जहां प्रतिशत वाला मामला आएगा वो रेट है। ठीक है, तो रेट को क्या बोलते हैं, ब्याज की दर, तो लिखेंगे दर को हम लोग बोलते हैं R। तो दर कितना है 5%, डायरेक्ट लिख दिए 5%। उसके बाद हमको निकालना है समय। देखिए समय कहीं दिया हुआ है, T बराबर कहीं दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज की दर कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो भैया यहाँ पर दिया हुआ 4 वर्ष, तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठाएंगे, क्योंकि SI साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। P कितना 2500, R कितना तो 5, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखना है, खाली 5 लिखिए, और T कितना तो T हमारा है 4, फिर बटा देना है, नीचे कितना देना है 100। ठीक है, ये 0 0 दिए काट। ठीक है, तो 25 चौके 100 बचे 500। ठीक है, कितना रिजल्ट आंसर आया 500 रुपया। ठीक है, तो भाई हमारा साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज कितना 500 रुपया। तो 4 साल में उसको कितना मिला 500 मिला। ठीक है, अब कहेंगे कि 4 साल के बाद जो 500 मिला, अब सबको मिलाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे मिश्र धन। ठीक है, तो देखेंगे ये मिश्र धन क्या है, मिश्र धन को अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट, और डिनोट करेंगे सिर्फ सिंपली A से। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। यानी कि जैसे कि अभी का एग्जांपल में मैंने देखा कि 2500 रुपया वो दिया है, और उसका 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा 500। तो 4 साल के बाद अगर वो लौटाएगा तो कितना देगा 2500 प्लस 400, यानी कि 2900। तो जो 2900 हुआ वह हुआ उसका क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन मतलब A बराबर साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं SI, या सिंपली I लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, I प्लस मूलधन को क्या बोलते हैं P। ठीक है, तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा क्या कि इंटरेस्ट जो मिला उसको 500 और प्रिंसिपल कितना था 2500। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर 3000, मतलब 4 साल के बाद उसको टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो मिश्रधन मिलेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि हमको जैसे दिया हुआ है SI
ये फॉर्मूला SI बराबर PRT बाई 100। यहाँ से हमको मान लिया जाए कि मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो SI गुना इसको इधर ऊपर ले जाएंगे 100 और बटा यहाँ हो जाएगा P इंटू आर। क्या निकलेगा? सॉरी, P इंटू टी। अगर P इंटू टी करेंगे तो R निकलेगा। यहाँ से R निकल गया। अगर हम SI गुना 100 बटा PR करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और अगर SI इंटू 100 अपॉन हम लोग करेंगे PT, ठीक है, PT नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं P, तो हो जाएगा R इंटू टी। यानी कि यही फॉर्मूला से प्रिंसिपल भी निकल सकता है, टाइम भी निकल सकता है और रेट भी निकल सकता है। सिमिलरली इस फॉर्मूला में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, तो P बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं A माइनस आई। अगर हमको सिर्फ निकालना है I, सिर्फ हमको साधारण ब्याज निकालना होगा और मिश्रधन दिया होगा, तो क्या करेंगे, इधर P को इधर ले आएंगे, तो I बराबर हो जाएगा A माइनस P, ठीक है। यहीं से फॉर्मूला निकल गया, I बराबर A माइनस P और P बराबर A माइनस I, ठीक है। यहाँ से 2-3 को फॉर्मूला निकल जाएगा, यहाँ 2-3 को फॉर्मूला निकल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में जाइए और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आपकी क्लासेस HZB, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।